डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप्सूल क्लासेस ऑफ रघुवंशी नीट। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स को आखिर स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक बार पहले शॉर्ट में हम स्टैंडिंग वेव बनने का प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम स्ट्रिंग का एग्जाम्पल अगर लें कि एक ये कोई स्ट्रिंग है, दो फिक्स्ड सपोर्ट्स के बीच में ये लगी हुई है ना, दो फिक्स्ड सपोर्ट्स के बीच में लगी हुई है। और इस स्ट्रिंग में अगर कोई भी वेव जनरेट करा देंगे और सपोज करिए कि वो प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, ठीक है, तो वहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी। ठीक है, और फिर ये वापस आके इस वाले सपोर्ट से रिफ्लेक्ट होगी, फिर वापस आएगी, फिर इधर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर वापस आएगी। तो आने जाने में इतनी सारी वेव्स हो जाएंगी कि जब सारी आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो कुछ देर बाद इतने ज्यादा सुपरपोजिशंस हो जाते हैं कि एक एक हम कह लें कि एक स्टीडी पैटर्न ऑफ वेव आ जाता है। ठीक है, उस स्टीडी पैटर्न ऑफ वेव को हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो वेव्स हमने ली हैं। एक वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। दोनों सुपरपोज करके एक ये ब्लू कलर से जो हमने बनाई है, एक ये स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं। ठीक है, और हमको मालूम है कि स्टैंडिंग वेव का जो हमारा इक्वेशन होता है वो ये होता है y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, जहां पे ओमेगा जो होती है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और ये जो के होता है वेव की एंगुलर वेव फॉर्म होगा। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव की इस इक्वेशन पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये वाला जो टर्म होता है दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, तो अब अगर हम इसको इसको केवल एम्पलीट्यूड मान लें तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। और यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का वो x डिपेंडेंट है। मतलब जैसे जैसे x वेरी करता जाएगा वैसे वैसे स्टैंडिंग वेव में जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे उनका एम्पलीट्यूड बदलता जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देख लें कि यहाँ पे हमने तीन पार्टिकल्स ले लिए, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल और एक ये तीसरा पार्टिकल, और फिर हम एक ये चौथा पार्टिकल भी यहाँ पे ले लें, एक ये चौथा पार्टिकल भी हम ले लें। ठीक है, तो पहले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, अगर पहले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है मान लिया कि y1 इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा टी है, दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y2 इज इक्वल टू a2 cos ओमेगा टी होगा, तीसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट a3 cos ओमेगा टी होगा, और चौथे पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो a4 cos ओमेगा टी होगा। अच्छा, ये जो एम्पलीट्यूड बार बार बदलता जा रहा है वो इसलिए बदल रहा है क्योंकि x बदलती जा रही है, और इस इक्वेशन से अगर x बदलेगा तो एम्पलीट्यूड बदलता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एट एनी x ये पहला पार्टिकल, ये जो पहला पार्टिकल होगा इसी एम्पलीट्यूड a1 एम्पलीट्यूड से ही ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा अपनी जगह पे। ठीक है, ये दूसरा पार्टिकल होगा, इसकी यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव की एम्पलीट्यूड होगी उस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। तीसरा यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड होगा उस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, और ये चौथा चौथा चूंकि इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 दिख रहा है तो ये A4 यहाँ पे A4 इस केस में 0 हो जाएगा। उसके लिए x की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जिससे कि साइन के एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग पार्टिकल्स अपने अपने अलग अलग एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे सारे पार्टिकल्स फेज में हैं, सारे ही पार्टिकल्स फेज में हैं। इसका मतलब ये सारे, देखिए चौथे वाले को छोड़ के, चौथे वाले का एम्पलीट्यूड 0 है, इसका मतलब ये सारे ही पार्टिकल्स पहला दूसरा तीसरा एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे।
तो जब इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी कि सारे पार्टिकल्स या तो एक साथ ऊपर जा रहे होंगे या एक साथ नीचे जा रहे होंगे, तो ये वेव कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर रुकी रहेगी। इसीलिए इस वेव को हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो रिजल्टिंग वेव जो हो रही है इसको स्टैंडिंग वेव कह रहे हैं कि ये वेव यहीं पर रुकी रहेगी, क्योंकि ये कहीं नहीं जाएगी, ना राइट जाएगी ना ही लेफ्ट जाएगी, क्योंकि सारे पार्टिकल्स अपनी जगह पे एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे जा रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, स्टैंडिंग वेव इसलिए भी ये बन रही है क्योंकि इन जगहों पे जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है, जिन जगह पे स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है, वो हमेशा जीरो होगा, टाइम भले ही कितना हो जाए। टाइम कितना भी बीतता चला जाए, इन पॉइंट्स का, ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, इनका एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो होगा। इन पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे फिक्स हो गए, ये पार्टिकल अब कहीं नहीं जाएंगे। जब ये पार्टिकल कहीं नहीं जाएंगे तो ये जो बीच वाले पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह वाइब्रेट करते रहेंगे, तो ये वेव मूव करने का सवाल ही नहीं उठता है। नहीं इधर जाएगी, ना दाएं जाएगी, ना बाएं जाएगी। तो होप स्टूडेंट्स ये पजल आज आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।